एक रंग तो मैंने प्रायः सभी पर देख लिया है कि वो चढ़ चुका है। एक रंग सब पे चढ़ चुका है। वो किसका? वो राधा रानी के नाम का। भागवत कथा होने से पहले जब हम किसी को राधे राधे बोलते थे ना, सामने से आवाज नहीं आती थी, लज्जा करते थे, शर्माते थे। लेकिन आज ये पूरी हीरानंद कॉलोनी राधामय हो गई है, क्योंकि जहां पर होता है नाम वहीं पर ही बन जाता है वृंदावन धाम। जहां भगवान का नाम वहीं पर ही प्रकट हो जाता है वृंदावन धाम। आज वो संकोच खत्म हो चुका है, और जब ये अब परंपरा शुरू ही हो गई है तो बस यही निवेदन करूंगा कि जब भी आपस में कभी मिले तो नमस्ते वमस्ते हाय हेलो छोड़िए, राधे राधे बोलिए। अरे इसी बहाने ही कम से कम भगवान का चलते फिरते भगवान का भजन हो जाएगा। भगवान के भजन के लिए जरूरी नहीं है कि आप माला लेकर के बैठो, मंदिर में ही बैठो। जहर को किसी भी प्रकार से पिया जाए वो मारेगा, अमृत को किसी भी तरीके से पी लो वो अमृत प्रदान करेगा, या अमर बनाएगा ही। ऐसे ही भगवान का नाम ये न केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते सोते किसी भी समय पर आप भगवान का नाम ले सकते हैं, क्योंकि नाम करता है अपना काम। विष को किसी भी प्रसाद परिस्थिति में लो वो अपना काम करेगा ही करेगा। ऐसे ही भगवान का नाम है, जब आप नाम लेंगे तो वो कल्याण करेगा ही करेगा, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। कैसे किया गया महत्व नहीं है, कितना किया गया वो महत्व है। भगवान ये नहीं देखते कि आप कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, बस ये जानते हैं। स्नान किया है कि नहीं किया वो नहीं देखते। भगवान इन सब चीजों को नहीं देखते, क्योंकि भक्ति के अंदर में केवल भक्ति एक ऐसी चीज है जिसके अंदर में किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं लागू होता। ना कोई नहाने का, ना कोई खाने का, ना किसी भी प्रकार की कोई और क्रियाओं का कोई नियम है, केवल भक्ति के अंदर में। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं ना उनको तकरीबन पागल ही कहा जाता है, और जो पागल होते हैं उनको ना नहाने का होश होता है, ना खाने का होश होता है, ना पहनने का होश होता है। तो इसलिए तो कहते हैं ना कि भगवान के जो भक्त होते हैं उनमें छुपे लच्छे हैं, और हम में भगवान की भक्ति है, और दुनिया हमें पागल कहे तो हम पागल ही अच्छे हैं। केवल भक्ति के अंदर में, केवल भक्ति के अंदर में किसी भी प्रकार का नियम नहीं है, और बाकी सब काम में नियम है। गाड़ी चलाना हो तब नियम है, स्पीड का भी नियम है, साइड का भी नियम है, मोड़ने का भी नियम, हर एक चीज के अंदर में नियम है। केवल भक्ति के अंदर में कोई नियम नहीं है, बेलगाम जैसे चाहो आप ऐसे कर सकते हो। उल्टे लटक करके, सीधे खड़े हो करके, लेट कर कान पकड़कर, किसी भी स्थिति परिस्थिति में आप भगवान का भजन जैसे आपका चाहा हो वैसे कर सकते हैं। और भक्ति का मार्ग और जो ज्ञान का मार्ग है ये दोनों ही भिन्न है। भक्ति मार्ग और ज्ञान का मार्ग दोनों ही भिन्न है। किस प्रकार से? कि जो भक्ति का मार्ग है वो बिल्ली के बच्चे के समान है, और ज्ञान का जो मार्ग है वो बंदर के बच्चे के समान है। किस प्रकार? बंदर का जो बच्चा होता है आपने देखा होगा कि उसकी माँ उसको कभी नहीं पकड़ती, केवल बंदर ही अपनी माँ को पकड़कर रहता है, उसकी माँ कभी भी उसको पकड़ती नहीं है। ये जो ज्ञान का जो मार्ग है ये बंदर के बच्चे के समान है। उसको अभिमान है, उसको झूठा भ्रम है कि मेरी माँ मुझे नहीं पकड़ सकती, जितनी रक्षा मैं अपने आप स्वयं अपनी कर सकता हूं उतनी रक्षा मेरी कोई नहीं कर सकता।
जितना तेज मैं अपनी रक्षा करने के लिए अपनी माँ को पकड़ सकता हूं, उतना मेरी माँ मुझे पकड़कर नहीं रख सकती। ये हुआ ज्ञान का मार्ग। क्योंकि ज्ञान का अभिमान है कि भाई मैं ही केवल पकड़ सकता हूं अपनी रक्षा के लिए जोर से, मेरी माँ मुझे पकड़ नहीं सकती। और उस दौरान माँ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाती है, तो उस समय पर अगर बच्चा गिर जाए, उसको चोट लग जाए या उसके साथ में कुछ भी हो जाए, तो माँ का इसमें दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ ने तो उसको पकड़ ही नहीं रखा, माँ पर उसको भरोसा भी नहीं। तो उस परिस्थिति में अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो माँ का दोष नहीं, क्योंकि उसने स्वयं अपने आप ही अपनी रक्षा के लिए माँ को पकड़ रखा था। अब कूदते समय उसकी हाथ की मुट्ठी ढीली पड़ गई तो वो उसका जिम्मेवार स्वयं है। या तो आप किसी के भरोसे हो जाओ, तब तो आप कह सकते हैं कि उनका दोष है, लेकिन जब आप स्वयं ही उस कार्य को कर रहे हैं तो उसका सब कुछ आप ही के जिम्मेवारी होगा, अच्छा हो बुरा हो सब कुछ। ये तो हुआ ज्ञान का मार्ग। और जो भक्ति का जो मार्ग है वो बंदर के बच्चे के समान है। आपने देखा होगा कि बिल्ली, जो भक्ति का मार्ग जो है वो बिल्ली के बच्चे के समान है। आपने देखा होगा कि बिल्ली अपने बच्चों को 7 घर में घुमाती है। बिल्ली जब अपने बच्चों को जन्म देती है तो 7 घर में लेकर के जाती है, और जिन दांतों से वो हजारों चूहे चबाकर खा जाती है, उसी दांत से बच्चों को उठाती है और 7 घर ले जाती है, वो बदल बदल कर। लेकिन उस समय पर जो बिल्ली का बच्चा है ना, वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता। उन्हीं दांतों से चूहों को चबाती है और उन्हीं दांतों से अपने बच्चे के गले को पकड़कर 7 घर लेकर के जाती है, और किसी को कुछ नहीं होता। और बच्चे भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते, क्योंकि उनको भरोसा है कि मेरी माँ मुझे वहीं लेकर के जाएगी जहां पर मेरा हित होगा, और मेरी माँ मेरा गला उतना ही दबाएगी जितने में मुझे तकलीफ नहीं होगी। ये तो हुआ भक्ति का मार्ग। कहने का अभिप्राय बस यही है कि भक्ति के अंदर में केवल समर्पण भाव चाहिए कि हे प्रभु जाहे विधि होए नाथ हित मोरा, बेगी हरो प्रभु दास में तोरा। कि हे प्रभु जिस प्रकार से मेरा हित हो, जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो, जहां जाने से मेरा हित हो, आप मुझे वहीं लेकर के जाओगे और वहीं मुझे लेकर जा भी रहे हैं। केवल समर्पण भाव, ऐसा विश्वास लेकर के जो भक्ति का मार्ग जो है ये बड़ा ही सरल है कि प्रभु जब भगवान ने हमें जन्म दिया है तो वो खाने पीने रहने की हमारी सारी व्यवस्था वो अपने आप स्वयं करेगा। हमें चिंता नहीं, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं है, उनको चिंता हमारी स्वयं है। और जब भगवान स्वयं भक्त की चिंता करते हैं तो हमें चिंता करने की जरूरत क्या है? जब भगवान चिंता करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें चिंतन करना चाहिए। जब हम चिंतन करेंगे तभी भगवान हमारी चिंता भी करेंगे कि अब मेरे बालक को आज इनके घर में बहू आ गई है तो इनको पोता भी देना है और पोती भी देनी है। अब घर में सदस्य बढ़ गए हैं तो इनकी कमाई भी थोड़ी बढ़ानी है। अब परिवार बड़ा हो गया तो इनको गाड़ी घोड़ा भी दिलवानी है। क्योंकि आप चिंतन करोगे और जितना चिंतन बढ़ेगा भगवान उतना ही आपकी चिंता भी करेंगे। चिंतन का अर्थ क्या है? उसको याद करना। जैसे हम किसी को बहुत याद करते हैं तो उसका भी भाव हमारे प्रति बड़ा ही प्रेम वाला हो जाता है।
और जब बार बार हम किसी को पूछते हैं, उसको सम्मान देते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसके साथ में व्यवहार अच्छा रखते हैं, तो वो प्रसन्न होकर के क्या करता है कि हमारी भी चिंता करने लगता है। बहन तुझे क्या चाहिए, तेरे बेटा बेटी की शादी कुछ आवश्यकता हो तो बताना। वो सामने वाला चिंता कब करेगा, जब आप उसका चिंतन करेंगे तब। ऐसे ही हमें भगवान का चिंतन करना है, और भगवान का चिंतन करने से होगा क्या कि भगवान हमारी चिंता करने लग जाएंगे। और जो चिंता में पड़ जाता है वो चिता में चला जाता है, लेकिन जो चिंतन में घुस जाता है वो गोविंद की शरण में चला जाता है। इसीलिए कहते हैं चिंता को घटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। चिंता तो जीव की उम्र को भी खत्म कर देता है, समय से पहले ही बुढ़ापे में भेज देता है वो। लेकिन जो चिंतन करते हैं ना, सनत कुमार की तरह किशोर ही दिखाई देते हैं, उनको जरा अवस्था कभी भी परेशान नहीं कर पाती। ये तो भजन का प्रताप है। और जिस प्रकार से आज राधा के नाम का सबके ऊपर रंग चढ़ चुका है, जैसा करेंगे हम संग वैसा ही होगा रंग। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो आज हम सत्संग में बैठे बैठे आज षष्ठम दिवस में प्रवेश कर गए हैं। कथा से पहले जब हम किसी के घर में जाते थे, राधे राधे बोलते, तो सामने से हमें जवाब नहीं मिलता था, क्योंकि ऐसे सत्संग में हम कभी गए नहीं। और आज इस 6 दिन के अंदर में वो सब की जो लज्जा है वो टूट चुकी है। अब किसी को भी राधे राधे बोलने में शर्म नहीं आती। राधे 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 राधे। इसलिए अब कभी भी आपस में मिले तो बस राधे राधे ही बोलना है। कल देखिए हमारे हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री के जो सलाहकार है, मीडिया सलाहकार और कैबिनेट मंत्री कविता जैन के स्वामी जी आए हुए थे कल, राजीव जैन। इन्होंने कितनी सुंदर बात कही थी कि ये बस केवल 7 दिन में सुन करके निकालने वाला नहीं है, ये 7 दिन के अंदर में सुन करके सारा जीवन उसको चिंतन में रखने के लिए है। ये केवल यहाँ नहीं कि बस हो गया तो उसको भूल जाए, और प्रति वर्ष हो ऐसा हमें प्रयास करना है। तो जिस प्रकार का हम संग करते हैं उसी प्रकार का हमारे जीवन में रंग भी चढ़ जाता है। एक बार एक सेठ जी रोजाना प्रतिदिन सुबह सैर करने के लिए जाते, और सेठ जी के बच्चे विदेश में गए, और सेठ जी ने अपने बच्चों को कह रखा था कि भाई मेरे को 1 महीना तो वृंदावन के लिए मुझे चाहिए। अगर हम बाहर अगर रहेंगे भी विदेश में तो 1 महीने में भारतवर्ष में आऊंगा और वृंदावन जरूर जाऊंगा। और सेठ जी को प्रतिदिन सुबह में सैर करने की आदत, और जब वो सैर करने के लिए गए तो एक जंगल के रास्ते से जब वो घूम रहे थे तो उसी समय पर एक तोते ने आवाज लगाई, अरे जल्दी आओ, पकड़ो, बड़ा मोटा है, बड़ा ही सोना चांदी गहना काठी पहना हुआ है, जल्दी से आओ, ये कहीं भाग ना जाए, बहुत ही पैसे वाला कोई धनवान दिख रहा है। और जैसे ही उस तोते ने आवाज लगाई और जो चोर डाकू थे उन सभी ने उस सेठ को लूट लिया। उस सेठ को चोरों ने लूट लिया। और जब सेठ जी वापस विदेश में गए और पुनः जब दूसरे वर्ष में आए तो उन्होंने देखा कि भाई पिछली बार मैं उस रास्ते से गया था तो मुझे जो है उस तोते ने, वो तोता बड़ा खतरनाक है, उसने मुझको लुटवा दिया था। और कहने लगे कि अब मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा। और जब दूसरे रास्ते से जाने लगे तो वहां पर संतों का आश्रम, संतों की कुटिया वहां पर बनी हुई, भगवान का भजन और वेदत ध्वनि वहां पर हो रही। और वहां पर भी एक तोता द्वार पर बैठा हुआ था। और वो तोता जैसे ही सेठ जी को देखता है तो राधे राधे कहता है।
सुस्वागतम। आइए सेठ जी, आइए, यहाँ पर संतों का सत्संग हो रहा है, आइए आप सत्संग में बैठिए, संतों की वाणी को सुनिए, फिर उसके बाद में आप जाइएगा। कहते आप जाइएगा क्यों? संतों की वाणी को सुनकर, सत्संग को सुनकर के प्रसाद लेकर के जाइएगा। वही तोता जो पिछली बार मिला तो उसने उनकी चोरी करा दी, और आज ये दोबारा तोता एक और मिला है तो वो उनका स्वागत करने लग रहा है। कह रहा सेठ जी, यहाँ पर आप सत्संग को सुनकर के भोजन करके क्यों जाइएगा? आप रात्रि को भी यहीं रुकिएगा, कि सायंकाल में जो भगवान का भजन कीर्तन होता है उसको करके आप यहीं पर ही विश्राम भी करिएगा। ऐसा स्वागत को देख करके, ऐसे वाणी को सुन करके, ऐसे विचारों को सुन करके सेठ जी के मन में तुरंत विचार आया कि पिछली बार एक तोता मिला था तो उसने मुझे लुटवा दिया था, और आज ये जो तोता मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझसे बातें कर रहा है, जो मेरा इतना स्वागत सत्कार कर रहा है कि यहाँ पर भगवान का कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, यहीं पर आकर के भगवान का कीर्तन सुनो। इन सब विचारों को सुन करके सेठ जी बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए, और जो उस आश्रम के महंत थे उनसे जाकर के पूछा और कहा कि हे गुरुदेव भगवान, पिछली बार मैं जब आया था यहाँ वृंदावन धाम तो मैं भ्रमण जब करने जा रहा था तो उस समय पर मुझे एक तोते ने लुटवा दिया था, लेकिन आपके आश्रम में जो तोता है इसने तो मेरे को भजन बता दिया। अरे तो राधे राधे बोल रहा है, सुस्वागतम बोल रहा है, ऐसा आदर सत्कार कर रहा है। तो महंत जी कहने लगे कि इसका उत्तर तो आपको ये स्वयं तोता ही देगा। और जब तोते को जब आदेश किया, तोता कहने लगा कि सेठ जी, मैं वही तोता हूं जो पिछले वर्ष आपको जिसने लुटवाया था। सेठ जी कहने लगे, भाई तूने उस समय मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? मेरी और तुम्हारी ऐसी क्या शत्रुता थी? मैंने ऐसा कौन सा तुम्हारे साथ में कर्म कर दिया जो कि तुमने मेरे को लुटवा दिया, और फिर आज जब मेरे को दोबारा मिले हो तो मेरा इतना सत्कार कर रहे हो? भाई ये क्या है? तोता कहने लगा कि जब आप पिछली बार जब आए थे तो उस समय पर मैं भीलों के साथ में, उन चोर डाकुओं के साथ में रहता था, और उनके साथ में रह करके मेरे अंदर में भी ऐसे ही विचार उत्पन्न हो गए थे, मेरी बुद्धि भी ऐसी हो गई थी, और मैं उन भीलों के साथ में रहता था, जैसा वो कर्म करते थे वैसा ही मुझ पर भी रंग आ गया। लेकिन एक दिन जब वो जाने लगे तो मेरी तो तबीयत खराब हो गई, मेरा स्वास्थ्य तो खराब हो गया, और वे सब मुझे वहीं उसी अवस्था में रास्ते में छोड़कर चले गए, और उसी रास्ते पर ये संत महात्मा भगवान का हरि कीर्तन को करते हुए आ रहे थे, और मुझे ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ देखा तो वो मुझे उठाकर अपने आश्रम में ले आए। इन्होंने हमारी चिकित्सा की, मुझे स्वस्थ किया, मैं ठीक हुआ और इन्हीं संतों के आश्रम में रहने लगा। प्रतिदिन मैं वेद ध्वनि को सुनता, स्वाहा स्वाहा की ध्वनि को सुनता, राधा नाम के हरि कीर्तन को मैं प्रतिदिन सुनता, और प्रवचनों को सुन सुन करके मेरी बुद्धि भी इन्हीं की जैसी हो गई।